नमस्कार, राधे राधे। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुवनों की गाथा से छठे घर में चंद्रमा। चंद्रमा की बात चली तो पंडित जी कहने लगे, बीमारियों के पहलू से छठे घर का चंद्रमा खून की गर्दिश को तेज कर देने का कारक है, ब्लड प्रेशर का। ये ठीक है कि खून का सीधा रिश्ता मंगल के साथ है, पर उसकी रफ्तार चंद्र से देखनी होती है। इस घर में अशुभ चंद्रमा मंगल की दृष्टि से अशुभ हो जाता है। चंद्रमा उस हालत में खास तौर पर अशुभ होता है जब वो वृश्चिक राशि का हो या किसी तरह शनि, राहु या केतु के साथ उसका संबंध हो। संबंध से मतलब है कि इन तीनों ग्रहों में से कोई एक उसके साथ बैठा हो या चंद्रमा पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो। छठे घर में बैठा चंद्रमा नानी का कारक है। दूसरे लफ्जों में यहाँ चंद्रमा का स्वभाव एक बुजुर्ग और हमदर्द औरत जैसा होता है। शायद इसलिए औरतों की कुंडली में छठे का घर शुभ चंद्रमा उनमें सेवा भाव पैदा कर देता है और सेवा से आदर भी मिलता है। अपने पेशे में सफल नर्सों और दाइयों के छठे घर में चंद्रमा जरूर होता है। मैंने हंसकर पूछा, नानी प्रभाव सिर्फ देवती पर पड़ता है, देवते पर नहीं? वो कहने लगे, नानी की नजर में देवती और देवता एक जैसे होते हैं। डॉक्टर चाहे औरत हो और चाहे मर्द, दोनों में मरीज की देखभाल के वक्त उससे मिलने वाले पैसे का नजरिया मुख्य नहीं रहता। उनका ज्यादा ध्यान मरीज को ठीक करने की ओर होता है। नर्सें, दाइयां सिर्फ औरतें हैं, इसलिए सेवा का लफ्ज मैंने उनके साथ जोड़ा है। छठे घर का शुभ चंद्रमा वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों की कुंडली में एक वरदान होता है। ऐसे चिकित्सक अपनी ओर से पैसे खर्च करके भी मरीजों की मदद कर देते हैं। मैंने कहा, ऐसी हालत में नर्सों, डॉक्टरों की नजरें भी मेहरबान हो जाती हैं और उनकी उंगलियां भी कोमल हो जाती हैं। वे कहने लगे, हाँ, ये प्यारी अलामतें उनमें आ जाती हैं। एक प्राचीन ज्योतिषी आचार्य वशिष्ठ का छठे घर के चंद्रमा के बारे में कथन है, चंद्र करोति विकलम विफलम प्रयत्नम। इसका अर्थ है कि ऐसे इंसान की किसी भी काम के लिए की गई कोशिशें अधूरी ही रहती हैं। आचार्य वशिष्ठ का ये मत बेचारे चंद्रमा के साथ थोड़ी सी बेइंसाफी है। वास्तव में यहाँ चंद्रमा बहुत ही खास तौर पर की गई कोशिशों को असफल करता है, सहज मन से की गई कोशिशों को नहीं। दूसरे शब्दों में, जब इंसान अपनी खास तौर पर की गई कोशिशों से पूरी तरह थक जाता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर वो थक टूट कर बैठ जाता है, तब चंद्रमा मेहरबान हो जाता है। छठा घर शत्रु स्थान होता है, पर चंद्रमा हो तो वे शत्रु भी मामूली तरह के होते हैं, साधारण जुएबाज, शराबी, छोटे किरदारों वाले। अगर शत्रु हो जाएं तो छोटी मोटी छेड़खानियों से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ किसी बड़ी दुश्मनी के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इस घर के चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठा हो तो पेशाब संबंधी बीमारियां पैदा करता है। बच्चों की कुंडली में ऐसा युग होने पर 7-8 साल की उम्र तक भी नींद में पेशाब कर देने की आदत बनी रहती है। बीमारियों के संबंध में मेरे अपने तजुर्बों के मुताबिक चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होना पेट संबंधी ऐसे रोग पैदा करता है जो किसी शिनाख्त में नहीं आते। इस हालत में दोनों ग्रहों पर राहु की दृष्टि का होना दिमागी रोग को पैदा कर देता है। औरतों की कुंडली में छठे घर का चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय मुश्किलें पैदा कर देता है। मैंने पूछा, आपने ऐसे चंद्रमा की कुंडली वालों के लिए उनके सेवा भाव की बात की थी? इससे ख्याल आया कि अगर मुल्क का नेता उसकी कुंडली देखकर चुना जाए तो क्या वो नेता सारे मुल्क की खिदमत के लिए नीतियों के दर खोल देगा? पंडित जी हंस दिए, कहने लगे, नहीं, सेवा भाव सिर्फ तभी तक कायम रहता है जब इंसान छोटी हैसियत का होता है, चाकर हैसियत का। वह अपने से बड़े ओहदे वालों को बड़ा खुश रखेगा, पर जैसे ही वो हाकिम बन जाता है, सेवा भाव की तासीर बदल जाती है। लाल किताब के मुताबिक छठे घर का चंद्रमा खरगोश का कारक है। कच्ची जमीन शुक्र के प्रभाव में होती है, जिसे खोदकर खरगोश अपना निवास बना लेता है। इसलिए देखना यह है कि अगर कुंडली में शुक्र अपनी सही हालत में नहीं है
तो वो छठे घर का चंद्रमा पत्नी की बीमारियों का कारण हो जाएगा। ऐसी बीमारी डॉक्टरों की समझ में आसानी से नहीं आती, पर पत्नी का शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। पत्नी की सेहत के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि घर में खरगोश पाला जाए, नर खरगोश। इस उपाय का तर्क यह है कि अब घर में रखा खरगोश जमीन खोदकर उसे खोखला नहीं कर सकता। दूसरे लफ्जों में, बाहर नुकसान कर देने वाली वस्तु को अगर खुद घर में ले आए तो वो हमारी आंखों के सामने अपना कर्म नहीं कर सकती। पानी का कारक चंद्रमा इस पाताल के घर में आकर खारा पानी बन जाता है और ये पानी पीने वालों के लिए अशुभ हो जाता है। इसलिए आम साधारण लोगों के लिए कोई कुआं खुदवा देना या पानी का पंप लगवा देना या छबील का बंदोबस्त कर देना उस आदमी की सेहत पर बुरा असर डालेगा। उसे पेट की नाड़ियों में पानी पड़ जाने की बीमारी हो सकती है या गुर्दे का रोग हो सकता है। मैंने कहा, एक बात पूछूं कि यहाँ सेवा भाव उल्टा फल क्यों देता है? अगर कोई इंसान मुसाफिरों के लिए पानी का बंदोबस्त कर रहा होता है तो उसका फल शुभ क्यों नहीं होता? वे कहने लगे, यहाँ पाप लफ्ज के अर्थ को समझना होगा। उसका अपना पानी जहरीला है। अगर ये जहरीला पानी वो लोगों को बांटेगा तो उसका फल उलटकर उसी के ऊपर आएगा। पर हाँ, छठे घर के चंद्रमा वाला अगर शमशान घर में कोई पानी का नल लगवा देता है तो उसका फल शुभ हो जाएगा। इसका तर्क ये है कि जहरीली वस्तु उसने मौत के घर को अर्पित की है, सेहतमंद राहगीरों मुसाफिरों के लिए नहीं है। अच्छा, और उपाय बताइए। मैंने कहा तो पंडित जी बताने लगे, पहली बात तो यह कि छठे घर का चंद्रमा माँ के लिए अच्छा नहीं होता, न माँ की सेहत के लिए न माँ के सुख के लिए। इस पहलू से छठे घर के चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है किसी मंदिर में दूध अर्पित करना। पर इस उपाय के वक्त एक बात ध्यान रखनी होती है कि कुंडली के दूसरे घर में राहु, केतु या शनि जैसा चंद्रमा का दुश्मन ग्रह कोई ना हो। मैंने पूछा, इसका तर्क क्या है? वे कहने लगे, दूसरा घर मंदिर होता है, छठे घर से वो 9वें स्थान पर है, इसलिए मैं जाने का रास्ता बना हुआ है। वो कहने लगे, दूसरा घर मंदिर होता है, छठे घर से वो 9वें स्थान पर है, इसलिए मंदिर में जाने का रास्ता बना हुआ है। पर अगर दुश्मन ग्रहों ने उस मंदिर पर कब्जा किया हुआ है तो वहां जो कुछ भी अर्पित किया जाएगा वो दुश्मनों के हाथ पड़ जाएगा, इसलिए अशुभ हो जाएगा। दूध चढ़ाने वाला उपाय तभी कारगर होगा अगर दूसरा घर खाली हो या उसमें चंद्रमा का कोई मित्र हो। छठे घर के चंद्र का एक और उपाय है जिसका सिर्फ परहेज से संबंध है, रात को दूध न पीना। चौथा घर चंद्रमा का होता है, इसलिए अगर चौथे घर में शनि हो चंद्रमा के घर में तो भी रात को दूध पीने से परहेज करना चाहिए। इसका तर्क ये है कि छठे घर में चंद्रमा फटा हुआ दूध है और छठा घर अंधेरे का प्रतीक है, इसलिए रात के अंधेरे में पिया हुआ दूध और जहरीला हो जाएगा जो मानसिक शांति में खलल पैदा करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंगल छठे भाव में। तब तक के लिए राधे राधे।